हिंद मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों से अनुरोध है कि सारी जनता एक साथ नारा लगाए। तालियों की गड़गड़ाहट और नारों से स्वागत होना चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धरते पत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धरते पुत्र मुलायम सिंह, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पाल कश्यप जी 1 मिनट के लिए अपना संबोधन करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का स्वागत करेंगे। साथियों, ये जीआईसी ग्राउंड गवाह है। आज तक के इतिहास में ये जीआईसी ग्राउंड में जितनी भीड़ आज है माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, इतिहास में आज तक इतनी भीड़ कभी इस ग्राउंड में नहीं हुई। हरदोई वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हरदोई में 8 की 8 सीटें जीतेंगी। और आपने जो उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया है, जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के आगे बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। और अब बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। आपके खिलाफ भी कितने षड्यंत्र किए और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार कितने षड्यंत्र करती रही, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने सारे षड्यंत्रों को काटते हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया किया और पूर्वांचल तक सफाया करते चले जा रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे। अरे आपकी तो गर्मी माननीय अखिलेश यादव जी ने शांत कर दी है। आपको तो कपकपी लग रही है। और अभी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दूसरे चरण का चुनाव हुआ है, कल तीसरे चरण का है। चौथे चरण में वेंटिलेटर पे बीजेपी चली जाएगी और चौथे चरण में वेंटिलेटर पे चली जाएगी। और माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। और माननीय अखिलेश यादव कोई मामूली नाम नहीं है। देश की सरकार भी लड़ रही है, उत्तर प्रदेश की भी सरकार लड़ रही है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। उसके बाद में अकेले योद्धा बन के पूरी बीजेपी को धराशायी करने का काम किया है। ये है माननीय अखिलेश यादव। अब माननीय अखिलेश यादव का मुकाबला देश में कोई नेता नहीं कर सकता। न इनके कामों का मुकाबला कर सकता है, न इनकी सोच का मुकाबला कर सकता है, न इनके भाईचारे का मुकाबला कर सकता है, न इनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकता है, न इनकी योजनाओं का मुकाबला कर सकता है। जो उत्तर प्रदेश में एक मिसाल पैदा की है माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कामों की। और माननीय अखिलेश यादव मामूली नाम नहीं है, जिन्होंने 18 लाख लैपटॉप बांट दिए, 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दे दी और एक्सप्रेसवे मेट्रो से जग लेकर सारी सुविधाएं देने का काम किया। इसलिए मैं हरदोई जनपद के लोगों से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, हमारी 8 की 8 सीटें जिता देना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना। और ये माननीय अखिलेश यादव, आपने देखा होगा कितने षड्यंत्र किए गए, उसके बाद में भी माननीय अखिलेश यादव जी ने उन षड्यंत्रों को मुस्कुराते हुए काटने का काम किया। और बाबा को तो माननीय अखिलेश यादव जी, बाबा को तो बाबा के साड़ हटा देंगे, उतने ही पर्याप्त है। और माननीय अखिलेश यादव, मैं माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में आमंत्रित करता हूं, जो हमारे होने वाले मुख्यमंत्री हैं 10 तारीख को, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और हरदोई के लोगों, भरोसा दिला दो, हाथ उठा के भरोसा दिला दो, 8 की 8 सीटें जिताने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी,
मंच पर उपस्थित बहुत ही प्रतिष्ठित और शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाओं को चला करके न जाने कितने लोगों के भविष्य बनाने वाले डॉक्टर एसपी सिंह जी, पूर्व एमएलसी, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष और एमएलसी राजपाल कश्यप जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और पूर्व सांसद उषा वर्मा जी, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी राजेश्वरी देवी जी, मंच पर उपस्थित शाहाबाद के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ खां बबलू जी, प्रत्याशी सदर विधानसभा के अनिल वर्मा जी, पूर्व विधायक, स्वराजपुर के पम्मू सिंह यादव जी, प्रत्याशी बिलग्राम मल्लावा, ब्रजेश उर्फ टिल्लू रामवली वर्मा जी, और हमारे और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी सुनील अरगवंशी जी, नगर अध्यक्ष रियासत खान साहब, डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य जी, और हमारी पार्टी के संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी जो मंच पर है और मंच के नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरे मंच पे भी समाजवादी पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता साथी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है हरदोई में। ये जन समर्थन और पूरा मैदान भरा हमें दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बिल्कुल आखिरी में खड़े हैं, छत पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ नौजवानों को जगह नहीं मिली, ऊंचाई पे पहुंचने के लिए पेड़ पे भी दिखाई दे रहे हैं। इधर भी बड़ी संख्या में ऊंचे पे खड़े लोग हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इस बार हरदोई के लोगों ने मन बना लिया है। ये उत्साह और जोश बता रहा है, और इतनी बड़ी संख्या में जो आप लोग आए, ये समर्थन बता रहा है कि इस बार सभी सीटें गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने वाली हैं। और यहां के लोग तो आजकल जागरूक लोग हैं। पहले चरण की खबर तो आ गई होगी आपके पास भी, दूसरे चरण की भी खबर आ गई होगी, और तीसरे चरण में हम खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा भी वोट कल पड़ने वाला है। लेकिन जब से पहला और दूसरे चरण का वोट पड़ा है, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को देखा होगा। इस गठबंधन ने इस बार पहले और दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है, और तीसरे चौथे तक एक और सेंचुरी मार देंगे। ये सरकार बनने जा रही है, और 7वें चरण तक जब तक चुनाव पहुंचेगा, आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। ये जो गर्मी निकालने वाले थे, ये जो गर्मी निकालने वाले पहले चरण के चुनाव में के बाद ही ठंडे पड़ गए हैं। और मुझे लगता है हरदोई आते आते ये जो गर्मी निकाल रहे थे, ये शून्य हो जाएंगे, शून्य।
और इधर आपने 5 साल में देख लिया होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। इनसे अच्छा झूठ अगर कोई बोलता हो तो बताओ। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये तो कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमें किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हुई हो? ये अगर धान आया होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं धान के खरीद केंद्र नहीं बने। हमारे किसानों की धान की लूट हुई और कोई भी पैदावार आई है तो किसान की कोई मदद सरकार ने नहीं की। और जब यही किसान खाद लेने गया तो बताओ आपको खाद मिल गई? न खाद मिली, न डीएपी मिली। और जब खाद की बोरी आप लेके आए होगे तो बताओ बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बोरी में से भी चोरी कर ली। और यही भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे सरकार बनेगी उनकी तो गरीब जो हवाई चप्पल में चलेगा वो हवाई जहाज में बैठेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारा गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है और नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा। पेट्रोल पहुंच गया, कहां पहुंच गया है सोचो आप। और ये अगर दोबारा आ गए तो देख लेना, ये पेट्रोल 200 रुपए में बिकवाएंगे, 200 रुपए में। हो गया पेट्रोल, बताइए कहां पहुंच गया। और ये हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज। हवाई अड्डा बेच दिया। हवाई अड्डे में जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो हवाई जहाज बिक गए, पानी के जहाज बिक गए, बंदरगाह बिक गया। पता कर लेना, रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं और रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच रहे हैं। ये क्यों बेच रहे हैं? वो कहावत सुनी है आपने कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब कुछ बिक जाएगा तो नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? नौकरी रोजगार नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े विज्ञापन लगाए बाबा मुख्यमंत्री जी ने, बड़े बड़े विज्ञापन, दिल्ली में, लखनऊ में लाखों नौकरियां दे दी। बताओ नौजवानों, आपको नौकरी रोजगार मिला हो तो बताओ आप। अगर नौकरी मिली हो तो बताओ आप। 2011 टेट वाले लोग, बीए टेट, बताओ बीटीसी क्या हो गया? नौकरी मिली? हमारा घोषणा पत्र आपने पढ़ लिया होगा। लाखों लाख बेरोजगार हैं। बताओ बेरोजगार हैं कि नहीं? चाहे हमारे बीए टेट वाले हों और चाहे हमारे बीटीसी वाले हों, ये जो उलझी हुई नौकरियां हैं, कभी परीक्षा रद्द, कभी क्वेश्चन पेपर आउट, इन सबको समय पर और आपको नौकरी देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, हम उनसे कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकलेगी और पुलिस की, और जो 11 लाख खाली पद हैं सरकार के, उन 11 लाख पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा।
इधर आप जब से समाजवादियों ने तय किया कि घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, जब से समाजवादियों ने तय किया कि 300 यूनिट सभी की फ्री होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और ट्रांसफार्मर फूक गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रहे हैं, बल्कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली फ्री होगी, कोई सिंचाई का पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारे पुराने अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम होगा। ये हमारे किसान समय समय पर आंदोलन करते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान हो। कई बार किसानों के ऊपर संकट आ जाता है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के लिए अगर अलग से पैसा बजट का रखना पड़ेगा किसानों की मदद के लिए, तो बजट से अलग से पैसा रख करके, चाहे हमें किसान गन्ने का भुगतान करना पड़े या कभी नुकसान हो जाए किसानों का मदद करनी पड़े, तो उस पैसे से किसानों की मदद कर करके उनका नुकसान नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है। इधर आपने अखबार पढ़ा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भारत छोड़ के चला गया। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति लेके भाग गया। हम और आप लोग अगर बैंक में पैसा लेने जाएं तो हमें अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान गिरवी रखना पड़ता है, और अगर कहीं न दे पाए तो बताओ नीलाम हो जाता है कि नहीं नीलाम हो जाता है। सोचिए, बीजेपी की सरकार में 28 बैंकों का पैसा 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। आप जानते होंगे कहां का था वो व्यापारी। और ये पहली बार नहीं भागे, पहले भी भागे थे, याद कीजिए। बताओ, भाग रहे व्यापारी पैसा लेके कि नहीं भाग रहे? और सब कहां के हैं? तो बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इधर किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। रात में जग करके गौशालाएं जो बनी उसका पैसा खा गए ये लोग। गाय भूख से मर रही हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर जो सांड, वो टक्कर मार करके लोगों की जान ले रहा है। लोगों की जान जा रही है। और इधर नौजवानों, बताओ, हरदोई के आए हैं, पूरे जिले के लोग हैं। बाबा जी ने कंप्यूटर, लैपटॉप बांटा था लखनऊ में, आपको किसी को मिला? पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे जो किसी को नहीं मिला। और स्मार्टफोन मिला कि नहीं मिला? अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी इनकी, खुद पूरब देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी और जनता पश्चिम देख रही है। अब पता लग गया इन्हें मोबाइल चलाना भी नहीं जानते, स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। तो आपको नहीं दिया इन्होंने, तो धोखा मिला कि नहीं मिला? ये आपके बगल में जो लखीमपुर में घटना हुई किसानों के साथ, दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा, जहां पर किसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहे हों। एक मंत्री पुत्र आकर के जीप से कुचल करके चला जाए, किसानों की जान चली जाए। किसानों की जान चली गई। और जो दोषी था मंत्री पुत्र, उसे जमानत मिल गई। जमानत मिल गई होगी, लेकिन इस जनता की अदालत में अभी जमानत नहीं मिली है। और जब यही जनता
वोट डालेगी तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त कराने का काम करेगी। 700 किसान मर गए, बताइए, 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान आंदोलन कर रहे थे, शहीद हो गए, लेकिन सरकार के कोई मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर जो किसानों की जान जाएगी तो उन्हें, जो शहीद हुए, उन्हें 25 लाख रुपए मदद करने का काम, उनके परिवारों की मदद करने का काम समाज सरकार में होगा। काले कानून भी चले गए, लेकिन जरूरी नहीं कि काले कानून वापस नहीं आएंगे। इसलिए किसान भाइयों अपनी जमीन बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए, न केवल अपना घर परिवार और भविष्य की लोगों के भविष्य में अपने बेटे परिवार को बचाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करना। अगर काले कानून आज चले गए हैं, हो सकता है ये दोबारा ले आए, इसलिए आपको सावधान रहना है। ये बीजेपी वाले बड़े एबीसीडी पढ़ रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता मंत्री एबीसीडी पढ़ते हैं। अगर काका चले गए, काका, तो ये बाबा भी चले जाएंगे, बाबा भी नहीं बचेंगे। और पत्रकार साथियों, काका मतलब काले कानून, जो 3 कानून थे। अगर 3 काले कानून काका चले गए तो ये बाबा भी चले जाएंगे। देखा आजकल कैसे चेहरे पे 12 बज गए उनके, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे पड़ोसी हैं ना, तो कुछ तो नजर रखते होंगे, लेकिन वो जान लें हमें भी कभी कभी धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार देखना, जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको माफ नहीं, साफ कर देगी। उत्तर प्रदेश से साफ करोगे कि नहीं करोगे इन्हें? इसलिए अपने किसान भाइयों का धन्यवाद देते हैं, नौजवानों का धन्यवाद देते हैं। चाहे हमें शिक्षा मित्रों की मदद करनी पड़े, हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, इधर हमारे पिछले नई प्राथमिक शिक्षा वाले लोग हैं, इनकी लाखों नौकरियां खाली हैं। ये तो पता ही होगा, लाखों लाख जगह खाली हैं, तभी 11 लाख बन रही हैं। इसलिए चाहे आपको देना पड़े नौकरी, हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चाहे रोजगार सेवक हों, हमारी आंगनवाड़ी हों, आशा कार्यकर्ता हों, और चाहे हमें गरीबों के लिए एम्बुलेंस बढ़ानी पड़े, एम्बुलेंस बढ़ाएंगे। ये 100 नंबर जब चल रही थी तो अच्छी चल रही थी, जब से ये 100 नंबर 112 कर दिया, ये पुलिस को हमारा कबाड़ा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार में, इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है इनकी सरकार में। इसलिए आप सबसे हरदोई के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, और अपने नौजवानों को धन्यवाद देता हूं। माताओं बहनों, हम कह के जा रहे हैं, पहले 500 मिलती थी पेंशन, इस बार 1,500 रुपया, उस साल का 18,000 रुपए आपको पेंशन देंगे। 11 लाख खाली जगह पड़ी हैं, 11 लाख खाली जगह पड़ी हैं, उन सबको भरेंगे, चाहे शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे फौज की जो भर्ती रुकी पड़ी है 3 साल से, इस सरकार ने फौज में भर्ती नहीं की, फौज में भी भर्ती होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी। और रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा करें, कारखाने उद्योगों की मदद करनी पड़े तो मदद करेंगे। और जो सुविधा देने की बात है, हम अपने गरीबों को, किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, मजदूरों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो ये आपकी सरकार है, हमें कुछ भी मदद करनी पड़े, हम गरीबों की, किसानों की मदद करने का काम करेंगे। जिस तरीके से पहले एम्बुलेंस से लेकर के और सुविधाएं देना शुरू हो गया था, वो सुविधाएं दे करके अपने किसानों की, गरीबों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस चुनाव में हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं,
उषा वर्मा जी इनकी मदद करना, राजेश्वरी देवी इनकी भी मदद करना, आसिफ खां बब्बू जी हैं, शाहबाद के इनके ऐतिहासिक वोट देकर के जिताना, अनिल वर्मा जी चुनाव लड़ इनकी मदद करना, पद्मराज सिंह पम्मू जी सवाई राजपुर से लड़ रहे इनकी भी मदद करना, ब्रजेश वर्मा उर्फ टिल्लू बिलगाम मल्लावा से चुनाव लड़ इनकी मदद करना, रामबली वर्मा जी बालामऊ से लड़ रहे इनकी मदद करना, और सुनील अरगवंशी जो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, इनके भी मदद कर करके इनको जिताने का काम करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो बातें हम लोगों ने मैनिफेस्टो में लिखी हैं वो गरीबों के, किसानों और नौजवानों के लिए लागू कर करके आपको खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसी जोश और उत्साह को बना के रखना, जब वोट पड़ेगा और वोट डाल करके इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करना। बहुत बहुत बधाई आप सबको। आइए बब्बू भाई जरा, कहां से बनवाला है?